हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिविर ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वर्कaholic, abundance, renewal, passion, perseverance, completion. ओके यहाँ पर क्या एनर्जी निकल के आ रही है, आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। देखो, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ जो आ रही है ना, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में आ रही है। बहुत सारे लोग इस वक्त उनका फाइनेंसेस पर ध्यान बहुत ज़्यादा है और काम की वजह से उनकी लाइफ के अंदर बहुत हेक्टिक माहौल बना रहता है। एंड वर्कaholic की एनर्जी है। डेफिनेटली काम को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई देते हो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपने काम को लेकर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है डियर कि आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर आपको अबंडेंस तो क्रिएट हो रही है। मिरेकल की एनर्जी है, तो आप आपके लाइफ में अबंडेंस तो मैनिफेस्ट हो रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप जहाँ काम करते हो ना, वहाँ माहौल टॉक्सिक है, क्योंकि ना ये जो लड़की है ना, डिस्पोंडेंस की एनर्जी है। ठीक है, तो जैसे ये लड़की को आप ध्यान से देखें ना, वो बेचारी की तरफ कैसे देख रही है और उसका माहौल क्या बना दिया है। यानी कि यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपकी तरफ कुछ एनर्जी ऐसी है, कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी सेंड करने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ ऐसा यहाँ पे जहाँ पर आप काम करते हो। आप कहीं पर ऑफिस में हो तो ऑफिस में आपके आसपास कुछ टॉक्सिक लोग मौजूद हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग मौजूद हो सकते हैं जो आपके, एक तरीके से हम ये कहें कि आपकी लाइफ के अंदर आपको देखकर जलते हैं। आप ज़्यादा अच्छा काम करते हो, आपको प्रोजेक्ट से ज़्यादा मिलते हैं तो उनको दिक्कत होती है। आपको क्यों लोगों ने पहले पूछ लिया, इससे उन्हें दिक्कत होती है। आप ग्रो करते हो आप बॉस के साथ काम करते हो, ठीक है, या फिर आप उनके ज़्यादा करीब हो, इस वजह से वो जेलसी फील करते हैं। या आप कोई अदर काम करते हो, ठीक है, आप खुद का बिजनेस चलाते हो, तो आपका बिजनेस ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आपके जो भी आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, वो लोग आपके साथ नेगेटिविटी देखते हैं या फिर नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ सेंड करते हैं। अगर आप कोई और काम कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि कोई ना कोई आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश करता है। वर्कaholic का कार्ड दिखा रहा है कि जो भी आप काम करते हो, आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस तो क्रिएट हो रही है, बट आपको इस नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करना है खुद को। आपको क्या करना है, अपने चारों तरफ आप एक शील्ड बनाकर रखिए हमेशा, और आप हमेशा ये बोला कीजिए कि आपकी तरफ जो जो एनर्जी सेंड करता है, वो एनर्जी उसकी तरफ वापस जाए। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ, अगर आपका ऑरा पावरफुल है तो आप किसी की भी एनर्जी से अफेक्ट नहीं होगे। भले ही आप कितना भी काम करते हो, किसी की भी एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आपकी जो शील्ड होगी ना, ऐसे जो आपके चारों तरफ बनी हुई है, उस पर कोई एनर्जी हिट करेगी, यहाँ पर टकराएगी, टकराकर उसी इंसान के पास वापस जाएगी, जिसे हम कहते हैं एविल आई। ठीक है, किसी ने आपको नज़र लगा दी। लोगों को होता है ना, कई बार किसी को तुरंत नज़र लग जाती है। किसी को ज़रा कुछ हुआ, वो बीमार पड़ गया, खाना पीना खा के बैठ गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी से 2 घंटे बात कर ली तो उसकी एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो गई, तो
दो दो तीन दिन के लिए बीमार हो गया, ठीक है। कुछ लोग होते हैं हमेशा ही गिरते पड़ते रहते हैं, तबीयत जल्दी खराब हो जाती है। ऑरा इन लोगों का सबका वीक होता है, जिसका ऑरा वीक होता है, जिसकी शील्ड नहीं होती अच्छे तरीके से बंद, उसके साथ ऐसा होता है कि वो एनर्जी जो बाहर की तरफ से आ रही है ना, वो उस ऑरा में एंटर कर जाती है, उस व्यक्ति को टच कर जाती है। जिनका ऑरा पावरफुल होता है, शील्ड उनकी बहुत पावरफुल होती है, उनके साथ ऐसा होता है कि वो आएगी, टकराएगी और वापस चली जाएगी, उसी व्यक्ति के पास वापस जाएगी जिसने आपका गलत करने की कोशिश की। इसलिए कहते हैं ना, सारे स्पिरिचुअल लोगों को बोला जाता है और आप क्लेंस करो और आप क्लियर रखो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत सोचो, बाहर से जो एनर्जी है उसी की तरफ वापस जाएगी। तो यहाँ पर वो डिस्पोंडेंस की एनर्जी और खासतौर से आपके काम को अफेक्ट करने की कोशिश करती है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके वर्क एरिया के आसपास की चीज़ है, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस तो अट्रैक्ट हो रही है, तो आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, क्योंकि वो वहीं पर मुझे मिरेकल नज़र आ रहा है। यानी कि सडनली आपको बहुत सारी अबंडेंस मिल सकती है, बहुत सारा पैसा आपका रुका हुआ था कहीं, वो आ सकता है। किसी को आपने दे रखा था और वो छोड़ नहीं पा रहा था, यानी कि किसी ने किसी को आपने दे रखा था, जैसे हम बोलते हैं कि किसी को ज़रूरत थी, आपने दे रखा था, पर वो इंसान आपके लौटा नहीं रहा था पैसा, वो रुका हुआ पैसा आपका आ सकता है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर कहीं से अचानक से भी आपको कोई लॉटरी वगैरह आपको लग जाए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर पॉसिबल होते हुए नज़र आ रही हैं। सडनली आपके बिजनेस में ग्रोथ मिल जाए, कोई बड़ी डील आपको मिल जाए, इस तरीके के मिरेकल आपकी अबंडेंट लाइफ में हो सकते हैं। पर ध्यान रखें, जो वर्क एरिया है ना, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन में रहें हमेशा, हमेशा बोले जो आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड करे, सेंडर के पास वापस जाए, ठीक है। क्योंकि ये जो एनर्जी होती है ना, आपके काम को अफेक्ट करती है, आपके मूड को इफेक्ट करती है, आपके मूड स्विंग्स होने लगेंगे, आपको आपके हेल्थ इश्यूज होने लगेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से आपको बोला जाता है ऑरा के ऊपर काम करने के लिए। और मैंने अपनी रीडिंग में 1000 टाइम्स ऑरा को लेकर गाइड भी किया है। यहाँ पर जॉय की एनर्जी है, गिल्ट की एनर्जी। भाई डिसाइड करो आपको क्या किस चीज में रहना है, गिल्ट में रहना है कि जॉय में रहना है, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि आप जो चूज करोगे वो हम आपको भेजेंगे। यूनिवर्स आपका मिरर है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। तो अगर वो आपका मिरर है, तो अगर आप उसे गिल्ट की एनर्जी सेंड करोगे तो वो वहीं से वो भी आपको वही दिखाएगा। पर अगर आप जॉय की एनर्जी सेंड करोगे तो वो भी वहां से वही दिखाएगा। तो हमेशा हैप्पीनेस को चूज करो। अगर कोई आपको खुश रखने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो आप खुद को खुश रखो, क्योंकि यूनिवर्स आपकी लाइफ में जॉय भेज रहा है, ठीक है। जॉय भेज रहा है तो वो चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर ऐसे व्यक्ति आए या वैसे लोग आए जो आपको खुशी देते हो सामने से। लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप खुद को खुशी देना नहीं जानते हो, या आप अपनी लाइफ में अपने आप को खुश रखना नहीं जानते हो, ठीक है। जब तक आप ये कहना नहीं बंद कर देते कि मेरी लाइफ बहुत हताश है, उदास है, परेशान है। इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पर डिस्कवरी की एनर्जी, रिन्यूअल की एनर्जी। डिस्कवरी की एनर्जी क्या दिखा रही है कि यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ के अंदर अभी आप एक गुड न्यूज़ है कि आप जैसे आपकी जो भी आपने एक तरीके से आप नए नए फॉर्म आपका बाहर निकल के आ रहा है, जो नए नई एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, उनसे बातचीत कर रहे हो, तो ना लोग आपके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहेंगे। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। वो आपके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहेंगे कि आपने ये कैसे किया, आप इतना ज़्यादा कैसे बदल गए, आप इतना ज़्यादा हील कैसे हो गए, आप इतने ज़्यादा शांत कैसे हो गए, आप इतने ज़्यादा काम एंड कंपोज कैसे हो गए। मतलब लोग आपके बारे में बहुत दिलचस्पी लेंगे। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। देखो, मिरेकल आपकी वर्क एरिया में आ रहा है, आपकी जो भी एनर्जीज में शिफ्ट आया है उसमें भी एक बहुत बड़ा मिरेकल आ रहा है, जहाँ पर कहीं ना कहीं लोग आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। पहले लोग आपको ज़्यादा पूछते नहीं थे, अगर बहुत ज़्यादा आपके साथ घुलते मिलते नहीं थे, तो आप ये नोटिस करेंगे कि वो लोग ना आपके साथ बहुत ज़्यादा घुलते मिलते हैं, और उनको आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि कैसे किया, मुझे भी बताओ, मुझे भी करना है, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर एनर्जी है ग्रीफ एंड पैशन। देखो ऐसा है, जब आप कोई काम करते हो ना, तो लोग आपको लो फील कराने का हर मुमकिन प्रयास करते हैं। आप अपना काम करिए पर लो फील मत करिए। यहाँ पर ग्रीफ की एनर्जी, पैशन की एनर्जी है। आप अपने पैशन को फॉलो करिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा पैशन है, कुछ लोगों का पैशन है कि उसे मॉडल बनना है, या कुछ लोगों का वो पैशन है कि उन्हें एक्टिंग बहुत पसंद है, उन्हें वही करना है, बट उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती, या वो बहुत छोटी जगह पर रहते हैं, तो वहाँ के लोग उन्हें अलाउ नहीं करते। तो उनके मन में ये रहता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, घर वाले क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे। देखो, अगर आपके मन से आता है कि आपको करना है, आप करो, ठीक है। आपको कोई नहीं रोका है, आप खुद को खुद रोकते हो। जब आप बोलते हो ना कि मैं करना चाहता हूँ पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कौन रोक रहा है करने से? अब बोलोगे बहुत सारे लोग रोक रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा है। अपना बिलीफ सिस्टम ऐसा मत रखो कि कोई मेरे को कहेगा तो मुझे उसकी बात माननी है। तुम अपना बिलीफ सिस्टम ऐसा बनाओ कि मैं करूंगा, करने के बाद मैं प्रूव कर दूंगा सबको कि मैं जो कर रहा था वो एकदम सही था। खुद पर कॉन्फिडेंस अगर 100% है,
तो कोई दिक्कत नहीं, आप काम करिए। शुरुआत में आपके ऊपर उंगली उठेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सब शांत हो जाएंगे। तो अपनी चीज़ों को लेकर ना दुख मत हो कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, किस नज़र से देखेंगे, मेरे बारे में कैसी राय रखेंगे। कुछ लोग इस तरीके से सोचते हैं क्योंकि उनकी फैमिली वो चीज़ें अलाउ नहीं कर रही होती, उनकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही होती कि वो इस तरीके के काम करें, ठीक है। या फिर कोई इस तरीके की एनर्जी में जाएँ, वो चाहते हैं बस सिंपल जॉब करो और बस आराम से रहो। तो कुछ लोग नहीं करना चाहते जॉब, कुछ लोग पैशन फ़ॉलो करना चाहते हैं। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें, अगर आप 100% श्योर हैं, आप अपने पैशन को फ़ॉलो करें, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि आप जो चीज़ भी अपने दिल से आती है ना, अगर आप उस चीज़ को अगर करते हो अपनी लाइफ़ के अंदर, तो वहाँ पर आप डबल टाइम अगर आप कहो ना कि 2 दुगना आप पैसा कमाते हो, यानी कि अबंडेंस अब 2 दुगनी आप अबंडेंस अट्रैक्ट करते हो, 2 टाइम्स आप अबंडेंस अट्रैक्ट करते हो उस जगह पर जहाँ पर आप कोई काम अपने दिल से, अपने जुनून से करते हो, पैशन से करते हो। जहाँ पर सिर्फ़ आप काम घर चलाने के लिए कर रहे हो, आपका पैशन नहीं है, वहाँ पर आप उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाते, जितना आप वहाँ अट्रैक्ट करते हो जहाँ आपका मन लग रहा है, जहाँ आप माइंड, बॉडी, सोल से बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अगर आप माइंड, बॉडी, सोल से बहुत ज़्यादा खुश हैं उस काम को करते वक़्त, तो आप करें, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। और दुःख में ना रहें कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। शुरुआत में सोचेंगे यार, आप करने लगोगे, बाद में भूल जाएँगे या फिर आपसे इंस्पायर होने लगेंगे। देखो 2 चीज़ें होती हैं, अगर खुद पर कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त है, तो आने वाले समय में आप इंस्पायर करोगे। इस चीज़ को अपने अंदर बिठा लो। शुरुआत में लोग आपको बोल सकते हैं, जज कर सकते हैं, जब आपका बढ़ने का टाइम होता है। एक बार आप बढ़ जाते हो, उसके बाद लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, राइट? तो ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको पूरा मौका दिया जाएगा। अब आप खुद अपने मौका मिले, आप खुद उन चीज़ों को लेट गो कर दो सिर्फ़ इसलिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर यूनिवर्स ने चांस दिया था, आपने नहीं लिया क्योंकि आप डर गए। इसीलिए कहते हैं फ़ियर इश्यूज़ को रिलीज़ करो, राइट? इसके बाद है परसेप्शन एंड परसिवियरेंस। कितना अच्छा मैसेज है, परसिवियरेंस एंड परसेप्शन। देखो मुझे क्या मिला और उससे मुझे क्या बनेगा मेरा, ये तब तक समझ में नहीं आता जब तक वो चीज़ बन नहीं जाती, ठीक है? तो बस इतना ही डिफ़रेंस है। जिसे ईश्वर पे विश्वास होता है वो ये कहता है मुझे जो मिला उससे मेरा बहुत कुछ अच्छा बनेगा। जिसे ईश्वर पे विश्वास नहीं होता वो ये बोलता है कि मेरे पास जो था वो चला गया, अब मेरा कुछ नहीं होगा। दोनों बातों में बहुत डिफ़रेंस है और दोनों के परसेप्शन में बहुत डिफ़रेंस है। भाई देखने के नज़रिए में बहुत डिफ़रेंस है। आप ही डिसाइड कर लो कि आप कैसे देखना चाहते हो। जैसा आप सोचोगे वैसे आप बन जाओगे, वैसी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। अगर आपको यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है तो आप ये बोलो कि जो हुआ वो मुझे बहुत अच्छा कुछ करके देगा आने वाले समय में और सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। और अगर आपको यूनिवर्स पे विश्वास नहीं है तो आप ये बोलो कि जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, मेरी ज़िंदगी तो हेल हो गई। तो समझ लीजिए कि वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है? कि आप सोचते कैसा हो, आप अपने बारे में धारणाएँ कैसी बना कर रखे हो। क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्र की एनर्जी, बहुत सारे लोग अपने बारे में ये सोचते हैं कि मैं काफ़ी सारी हीलिंग कर लूँ, मैं अपने सारे ब्लॉकेजेस हील कर लूँ। मैं अपनी लाइफ के अंदर वो सारी चीज़ें जो मुझे अभी तक नहीं मिली, उन सारी चीज़ों पे इस लाइफ टाइम में काम कर लूँ ताकि नेक्स्ट लाइफ जो मुझे मिले वो बहुत अच्छी मिले। ऑल्सो अगर मैं बहुत आगे तक निकल जाऊँगा तो मैं तो यूनिवर्स को ही पा लूँगा, तो फिर मुझे आना ही नहीं पड़ेगा, मुझे दोबारा से इनकार्नेट ही नहीं होना पड़ेगा। जैसी जिसकी सोच। ठीक है, लेकिन अगर आप इस लाइफ टाइम का काम अधूरा छोड़कर जाएँगे तो वो नेक्स्ट लाइफ में कैरी हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ऐसे कुछ लोग कहते हैं मुझे नहीं करना, आपको नहीं करना इस लाइफ टाइम में, तो आप ब्लॉकेज फेस कर ही रहे हो, तो वो तो वैसे ही आपकी ज़िंदगी कटेगी और नेक्स्ट लाइफ में फिर आपको वही सारे ब्लॉकेजेस हील करने पड़ेंगे जो इस लाइफ टाइम में करने थे पर आपने नहीं किए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। तो जो भी यूनिवर्स आपको जिस रास्ते से लेकर जाता है वो रास्ता बेकार नहीं है। अपने स्पिरिट गाइड्स पे विश्वास रखें। आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही पर अगर आप उनको ट्रस्ट करते हैं, गो विद द फ्लो जाते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, आप एक दिन बहुत सही जगह पर होंगे और आपकी लाइफ एकदम ट्रैक पर होगी। ठीक है, आपको भले ही नज़र आए ना आए, लेकिन चलते रहिए बस, ठीक है? ये एनर्जी है, ये कुछ गुड न्यूज़ आपके लिए इस तरीके की हैं। कभी-कभी गुड न्यूज़ इस पर भी निर्भर करती है कि हम सोचते क्या हैं। हम गिल्ट को चूज़ करते हैं या फिर हम जॉय को चूज़ करते हैं, ठीक है? हम नेगेटिविटी को चूज़ करते हैं या हम पॉजिटिविटी को चूज़ करते हैं। हमारा परसेप्शन क्या है? हमें ये दिखाई दे रहा है कितना गलत हो गया या फिर हमें ये दिखाई दे रहा है कि इससे आगे क्या सही होगा, डिपेंड करता है, ठीक है? हम ये सोचें कि हम क्या चाहते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है या फिर हम ये सोचें कि दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरों को क्या अच्छा लगता है। आपकी कुछ-कुछ चीज़ें आपके भीतर से आती हैं, आपकी खुद की चॉइसेस होती हैं, इसमें यूनिवर्स की कोई गलती नहीं होती, ठीक है? तो ये एनर्जी आ रही है, ये कुछ गुड न्यूज़ है और देखते हैं हम। एंजल ऑफ लव, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, कम्युनिटी,
ऑल टाइड अप, हॉस्टिलिटीज, आर्कएंजल यूरियल, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, हैप्पी फैमिली। देखिए यहाँ पर अगेन यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है। जो आपकी खाली हुई तिजोरी है ना, ये भरने जा रही है। आपके क्राउन चक्रा पर काम से रिलेटेड आपको कोई गाइडेंस आने वाली है कि ये वाला काम करो, या अपने काम में इस तरीके से ग्रोथ करो, बिजनेस को ऐसे बढ़ाओ, ठीक है, या फिर ये वाली जॉब स्विच कर दो, इस वाली जॉब पर आ जाओ। इस तरीके की गाइडेंस आपको इस हफ्ते में रिसीव होगी, जो आपके काम को बढ़ाने में मदद करेगी। या फिर सडनली कोई आइडिया आ सकता है। देखो यूनिवर्स क्या करता है कि एक आइडिया भेजता है, उस आइडिया को एक बार में वो आइडिया बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि इसके इंट्यूशन कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको कौन कितनी तेज़ी से अप्लाई कर पाता है। आपकी मास की एनर्जी अच्छी होगी, आप एक्शन ओरिएंटेड होंगे, आपके दिमाग में आएगा, आप एक्शन ले पाएंगे। जिनकी मास की एनर्जी अच्छी नहीं होती है, उनके दिमाग में तो आएगा बट वो एक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो एक टाइम पर एक जैसा थॉट यूनिवर्स बहुत सारे लोगों के दिमाग में डालता है, बट सब एक्शन नहीं ले पाते, सब उस चीज़ को एक तरीके से कर नहीं पाते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जो भी आपकी क्राउन चक्र पर गाइडेंस आएगी आपको काम को लेकर, कि आप ऐसे से अपने काम को बढ़ा सकते हो, ऐसे ग्रोथ कर सकते हो, या ये कंपनी स्विच कर दो, इसमें चले जाओ, ये वाली जॉब छोड़ दो, इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करो। आपको कुछ साइंस मिल सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, अगर आप पूछ रहे हो आप कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे आपको और ज़्यादा अबंडेंस मिल सकती है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे आने वाले समय में, ठीक है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आइडिया मांग रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए, क्या मैं ये करूँ या ना करूँ, इस तरीके। तो आपको यूनिवर्स गाइड करेगा, आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। इतना ज़्यादा प्यार आपके अंदर से इस वक्त निकल रहा है कि आपका ना आपके आसपास जो भी एनर्जी है, वो कोई एनर्जी आपके पास टिक नहीं पा रही। एंजल ऑफ लव की एनर्जी दिखा रही है कि आप अपने आसपास चारों तरफ एक लव का प्रोटेक्शन बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी एक तरीके से योद्धा की तरह काम कर रही है, कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर आपकी तरफ आती है तो वो खत्म होती है या वापस चली जाती है, ठीक है, लेकिन आपसे दूर रहती है। इस वक्त में एंजल ऑफ लव, क्योंकि लव की जो पावर है ना, वो आपके आसपास किसी भी चीज़ को आने नहीं दे रही। यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है। इसके अलावा आपकी काफ़ी सारी हीलिंग हो चुकी है। सो ऑलमोस्ट जब तक आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती, लाइक 60 to 70% तक, तब तक आप सोल कम्युनिटी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 60 to 70% आई थिंक हीलिंग हो चुकी है, जहाँ पर आप सोल कम्युनिटी अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि एक बड़ा मिशन, एक बड़ा पर्पस, वहाँ पर जाने के लिए आपको और लोग लगते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक होता है छोटा पर्पस, एक होता है छोटा पर्पस जहाँ पर आप मतलब सिंपल काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप टीचर हो, ठीक है, आपको पर्पस है कि आपको टीचिंग करनी है, आप पढ़ा रहे हो, आप गुरु हो एक तरीके से। जब आप पढ़ा रहे हो, आप गुरु हो, तो एक है कि गुरु है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है, 10, 12, 15, 20, एक कोचिंग की तरह, ठीक है। यहाँ पर एक गुरु हो गया, ओके, आप कर रहे हो। अब आपके लिए पर्पस, मान लीजिए यूनिवर्स ने कहा बस ये एक छोटा पर्पस था, अब इस पे बड़ा पर्पस करना है। अभी ये था कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतने लोगों को ही सिखाना है, अब आपको सिखाना है काफी सारे लोगों को, ठीक है। तो अब आपको चाहिए पूरी की पूरी टीम, क्योंकि जब आप बहुत सारे लोगों को एक साथ सिखाओगे, इट मीन्स कि अब आपको चाहिए कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो उस चीज को पूरी तरीके से मैनेज कर सके, मतलब आपके लिए सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें। आपकी आपके पास टीम रहेगी तो वो हर चीज़ को मैनेज करेगी। आपके पास कैसे आपके पास लोग आएँगे, कैसे आप उनके साथ बात, क्योंकि आप अकेले सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। तो जब छोटा पर्पस होता है तो कम लोग होते हैं, बड़ा पर्पस होता है तो यूनिवर्स आपको पूरी की पूरी टीम देता है। तो जैसा पर्पस होगा वैसी ही चीज़ें आपकी तरफ आएँगी। अगर बहुत बड़ा पर्पस है तो बहुत ज़्यादा लोगों की टीम आपको मिलेगी, 100, 200, ठीक है। अगर मतलब उससे छोटा पर्पस है, 50 लोग की टीम आपको मिल जाएगी, और छोटा पर्पस है, 10, 12 लोग की टीम आपको मिल जाएगी, और अगर आप बहुत छोटा पर्पस है तो आप अकेले ही काफ़ी हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है तो कि किस तरीके का पर्पस आप लेकर आए हो, क्योंकि सोल कम्युनिटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी 60 to 70% हीलिंग हो चुकी है, गुड न्यूज़ है। ऑल टाइड अप, मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है, ओके। आपको बहुत जल्दी ये भी पता चलने वाला है कि यूनिवर्स ने अभी तक आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स क्यों नहीं दिए थे, क्योंकि देखो हर व्यक्ति फ्यूचर जानना चाहता है कि भविष्य में मुझे क्या मिलेगा, क्या होगा, ठीक है। लेकिन फ्यूचर आपको कई बार ऐसा होता है कि कई बार यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे होते हैं कि यार मैं इस बच्चे की ज़िंदगी संवारना चाहता हूँ, सुधारना चाहता हूँ। अगर ये अपने कर्म बदल ले तो मैं इसका भाग्य बदल दूँ लेकिन अगर इसने अपने कर्म नहीं बदले,
इसने वही किया जो ये पहले करता आया है, तो फिर इसको वही भुगतना पड़ेगा जो अभी तक भुगतता आया है। जो मेरे मेरे जब मैं ये बात बोलती हूँ तो मुझसे बहुत सारे लोग चिढ़ जाते हैं। वो कहते हैं आप हमको हमारी गलतियाँ कैसे बता सकते हो? हमारे से तो गलत हुआ है, आप हमको हमारी कमियाँ मत बताओ, हम बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं भी नहीं कहती कि आप बहुत गलत इंसान हो, कि आपने किसी का बहुत बुरा किया है। आप समझो, हाँ, यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश करता है कि अभी तक आपने जो किया, ठीक है, अगर आप अभी के बाद भी वैसे ही करते रहेंगे तो आपको अभी तक जो मिला, आपको बाद में वही मिलता रहेगा। इस चीज को समझ लो। आप कहोगे आप बहुत अच्छे थे, लेकिन आपको खुद को प्रोटेक्ट करने नहीं आया, तो लोगों ने आपका जमकर फायदा उठाया। अगर आप प्रोटेक्ट करना नहीं सीखेंगे इस टाइम पीरियड में, तो आगे भी वही होगा। फिर आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपको यूज कर लेंगे, और आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, आप नो बोलना नहीं सीख पाओगे, आप बाउंड्री सेट करना नहीं सीख पाओगे अगर, तो आगे भी आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तो जब आप ये पूछने आते हो ना कि भविष्य क्या है, तो भविष्य आज के बनाए हुए कर्मों से चलता है, ठीक है। अगर आज आप लर्निंग करते हो तो भविष्य में वो चीजें आप अट्रैक्ट नहीं करोगे, ठीक है। और अगर आप आज लर्निंग नहीं करते हो, जो आपने आज अट्रैक्ट किया या कल अट्रैक्ट किया था, वही आप आने वाले समय में अट्रैक्ट करोगे। ये चीज़ आपको चुभ जाती है, बट ये कटु सत्य है। अगर आप इसको जल्दी एक्सेप्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर वही एनर्जी मैजिशियन एंड द मिरर, कि यूनिवर्स आपको बताएगा कि उसने अभी तक आपको क्यों क्लैरिटी नहीं दी कि आपके फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा, क्यों आपको वो इस रास्ते से लेकर के, क्योंकि वो आपको बदलना चाहते थे, क्योंकि वो आपको सिखाना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके प्यारे से बच्चे का कोई फ़ायदा उठाए। वो नहीं चाहते थे कि आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ हो आने वाले समय में। इसी वजह से आपको मैजिशियन बनाना चाहते थे, ठीक है। आप यूनिवर्स को नहीं जानते, पर वो आपकी हमेशा भला ही चाहते हैं। सो ये एनर्जी आ रही है आपके लिए, गुड न्यूज़ है। आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर लोगे, क्योंकि ऊर्जा बहुत अच्छी है। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।